ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है अनुभूति किसे कहते हैं। अध्यात्म अनुभूति का शास्त्र है। हमारे श्री गुरु के अनुसार अध्यात्म शास्त्र को शब्द के माध्यम से मात्र 2% ही समझा जा सकता है। अध्यात्म का शेष 98% भाग शब्दातीत होने के कारण उसकी प्रतीति अनुभूति के माध्यम से ही संभव है और अनुभूति साधना करने से ही प्राप्त हो सकती है। योग्य साधना करने से अनुभूतियाँ और भी शीघ्र होती हैं। अब हम अनुभव एवं अनुभूति के मध्य के भेद को समझ लेते हैं। अनुभव उसे कहते हैं जो पंच इंद्रियों, मन एवं बुद्धि के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। उदाहरण के रूप में अपने प्रिय स्थान का भ्रमण करने का अनुभव, अपने माता पिता के लिए प्रेम का अनुभव या अपनी बुद्धि द्वारा कार्यालय में किसी समस्या को सुलझाना आदि अनुभव की श्रेणी में आते हैं। पंच इंद्रियों, मन एवं बुद्धि की समझ से जो परे है उसका अनुभव एक अनुभूति निर्मित करती है। यदि कोई व्यक्ति पंच इंद्रियों, मन एवं बुद्धि से ऐसी घटना का अनुभव करता है जिसका कारण मानव जाति की सकल बुद्धि से परे है, वह भी अनुभूति ही है। जब कोई साधक साधना पथ पर अग्रसर होने लगता है तो ईश्वर उसे अनुभूति देते हैं एवं अनुभूति के सहारे साधक साधना पथ पर और अधिक उत्साह से बढ़ने लगता है। अनुभूति सूक्ष्म इंद्रियों, सूक्ष्म मन एवं सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से हमारी जीवात्मा को होती है, अतः उसका मन एवं बुद्धि के स्तर पर विश्लेषण करना कठिन होता है। अध्यात्म में श्रद्धा का अत्यधिक महत्व है क्योंकि विश्वास शब्दजन्य होता है, अर्थात शब्दों के माध्यम से विश्वास निर्माण होता है एवं श्रद्धा अनुभूति जन्य होती है, अर्थात अनुभूति आधारित होती है। अनुभूतियाँ लौकिक और अलौकिक दोनों ही जगत के संदर्भ में हो सकती हैं। जैसे किसी को यदि व्यवहारिक लाभ मिलने से उसकी श्रद्धा बढ़ेगी तो उसे ईश्वर वैसी ही अनुभूति देते हैं। किसी को यदि आध्यात्मिक अनुभूति होने से उसकी श्रद्धा बढ़ती है तो उसे वैसी ही अनुभूतियाँ होती हैं। वस्तुतः अनुभूति ईश्वर द्वारा एक प्रकार से साधक की साधना के मील का पत्थर समान है, जो साधना को गति प्रदान कर साधक का पथ प्रदर्शन करती हैं। अनुभूति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। जैसे यदि किसी को अनिष्ट शक्तियों का कष्ट है और वह उच्च कोटि के देवता जैसे दत्त, हनुमान, काली, शिव, कृष्ण, गणपति इत्यादि की साधना आरंभ करे तो उसे साधना के आरंभिक काल में कष्ट हो सकता है, किंतु जैसे जैसे वह योग्य साधना निरंतरता से करता है उसके कष्टों की तीव्रता न्यून होती जाती है। देव दर्शन होना, वलय का दिखाई देना या जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आना, यह सब सुखद अनुभूति अंतर्गत आते हैं। कुछ साधकों को यह भ्रम है कि अनुभूतियाँ किसी को नहीं बतानी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। जिन्हें धर्म, अध्यात्म, गुरु एवं संत इत्यादि पर रत्ती भर भी विश्वास ना हो, उन्हें अपनी अनुभूतियाँ नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसे निरर्थक बुद्धिवादी
साधकों की बुद्धि अगम्य अनुभूतियों का उपहास करते हैं, जिससे नए साधकों का मन साधना से विचलित हो सकता है। किंतु साधक अपने सहसाधकों के साथ या सत्संग में या अपने गुरु को अनुभूतियां अवश्य बता सकते हैं। साधकों ने अपनी अनुभूतियां लिखकर अपने गुरु को अवश्य देना चाहिए। यह गुरु एवं ईश्वर के प्रति एक प्रकार से कृतज्ञता व्यक्त करने समान है। साधकों की अनुभूतियां सुनने या पढ़ने से अन्यों की भी श्रद्धा बढ़ती है एवं जब किसी साधक को कोई अनुभूति होती है तो उसे समझ में आता है कि फलां घटना वास्तविक रूप में अनुभूति थी। भक्ति योग अनुसार भावपूर्वक साधना करने से अनेक बार साधकों के अष्ट सात्विक भाव जागृत होते हैं। ये भी अनुभूतियों के अंतर्गत ही आते हैं। जब अष्ट सात्विक भाव जागृत होता है तो 8 प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। वे इस प्रकार हैं: स्तंभ या खंबे समान खड़ा होना, स्वेद अर्थात पसीना छूटना, रोमांच होना, स्वरभंग होना, कंपन होना, वर्ण बदलना, अश्रुपात होना या पूर्णतः तल्लीन हो जाना। संपूर्ण विश्व पंच महाभूतों से बना है। ये मूलभूत पंचतत्व देखे नहीं जा सकते हैं, परंतु संपूर्ण सृष्टि इनसे निर्मित है। जैसे जैसे हम साधना में प्रगति करते हैं, हमारी छठी इंद्रिय सक्रिय होती है एवं हमें स्थूलतम से सूक्ष्मतम स्तर के मूलभूत पंचतत्वों का उत्तरोत्तर अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार हम पृथ्वी, जल अर्थात आप, अग्नि अर्थात तेज, वायु एवं आकाश, इन तत्वों को क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं नाद से संबंधित अपनी सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अनुभव करने में समर्थ होते हैं। अब हम पंच महाभूतों से संबंधित सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुभूतियों को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। किसी साधक को चंदन की अनुपस्थिति में चंदन का सुगंध आना यह पृथ्वी तत्व की सकारात्मक अनुभूति है। उसी प्रकार से घर के आसपास मूत्र का गंध आना यह पृथ्वी तत्व से संबंधित नकारात्मक अनुभूति है जो अनिष्ट शक्तियों के कारण होती है। मुख में बिना कुछ डाले मिठास की अनुभूति होना यह आप तत्व की अनुभूति है जो रस से संबंधित है। उसी प्रकार से मुंह में कड़वे स्वाद का अनुभव होना यह नकारात्मक अनुभूति है। देवता का रूप या प्रभामंडल दिखाई देना यह रूप से संबंधित तेज तत्व की अनुभूति है। उसी प्रकार भूत को देख पाना यह तेज तत्व से संबंधित नकारात्मक अनुभूति है। किसी की अनुपस्थिति में मस्तक पर हाथ रखे जाने का अनुभव होना यह वायु तत्व से संबंधित स्पर्श की अनुभूति है। उसी प्रकार अनिष्ट शक्ति जैसे भूत, प्रेत, राक्षस इत्यादि द्वारा रात्रि में आक्रमण किया जाना यह वायु तत्व से संबंधित नकारात्मक अनुभूति है। घंटी एवं शंख की अनुपस्थिति में उनकी ध्वनि सुनाई देना यह आकाश तत्व से संबंधित शब्द स्तर की अनुभूति है। उसी प्रकार से किसी की अनुपस्थिति में आसपास भयानक स्वर सुनाई देना यह आकाश तत्व से संबंधित नकारात्मक अनुभूति है। जैसे जैसे हमारी साधना के माध्यम से हमारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है, उसी प्रमाण में हमारी अनुभूतियों का स्तर भी बढ़ता जाता है। साधना करने के पश्चात भी कभी-कभी हमें अनुभूतियां क्यों नहीं होती हैं, इसका कारण जान लेते हैं। अनुभूतियां हमारी आध्यात्मिक प्रगति की सूचक हैं, तथापि साधना प्रारंभ करने के पश्चात शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति न होना भी संभव है। इसका कारण यह है कि हमारी साधना का उपयोग पूर्णतया आध्यात्मिक प्रगति के लिए न होकर हमारे तीव्र नकारात्मक प्रारब्ध की प्रबलता अथवा संचित कर्मों को घटाने में व्यय हो सकता है। परिणाम स्वरूप प्रारंभिक अवस्था में आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है और इसीलिए हमें अनुभूतियां नहीं होती हैं। तथापि निरंतर साधना इस प्रारंभिक अवस्था से निकलने के लिए हमें समर्थ बनाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले
एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।